30 दिन पहले हमने एक छोटा सा कदम उठाया था। आज वो कदम एक सफर बन गया है और सफर जो आपको शुरू से लेकर एक नए कॉन्फिडेंस तक लेकर आ गया है। किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और आज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का फाइनल डे है, लेकिन समझो कि ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक नई शुरुआत है। डे 1 पर हमने बहुत से बेसिक सीखे थे, टेंसेस को मास्टर किया, फ्रेजेस का यूज किया और डे 29 तक आप एडवांस कनेक्टर्स तक आ गए हैं। मतलब अब आप एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ खड़े हो। लेकिन दोस्तों, आज के फिनाले में आपके साथ वो 7 हिडन हैक्स शेयर करने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा और आज जो आपके इंग्लिश को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। पूरी YouTube हिस्ट्री पर ये 7 हैक्स ना आज तक किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी करके वो 7 हैक्स सीखते हैं जो आपको और भी ज्यादा फ्लुएंट बनाएगा और धीरे धीरे आपको इंग्लिश के एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा खुद से कि आप ये सातों चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में इसको फॉलो करोगे और इसको अपनाने की कोशिश करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहला जो है वो है रिवर्स वॉइस नोट प्रैक्टिस। अब ये रिवर्स वॉइस नोट प्रैक्टिस क्या होता है? तो दिन भर जो भी आप हिंदी में बात करते हो उसका 30 सेकंड छोटा सा वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। कोई सा भी कुछ भी हो सकता है और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को क्या करना है, आपको सेंटेंसेस में फ्रेम करने हैं और उन्हें बोलने की कोशिश करनी है। तो छोटे छोटे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड धीरे 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 करके इसको क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है और ग्रेजुअली आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो 30 सेकंड का वीडियो 30 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो रिवर्स वॉइस नोट का। इसको आप वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हो। छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो आप अपने फ्रेम करना, बनाना, रिकॉर्ड करना शुरू करिए। दूसरा पॉइंट, इमोशनल इंग्लिश एंकरिंग। अब ये क्या है कि बहुत बार हम इमोशनल हो जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील करो, चाहे वो गुस्सा हो या फिर खुशी हो या दुख हो, दर्द हो, सरप्राइज हो, कुछ भी हो। तो सारे इमोशंस को फील करना है और उस सारे इमोशंस को ना कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही डिलीवर करो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आप बोलेंगे दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप हिंदी बिल्कुल कट ऑफ कर दो, उसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही डिलीवर करो। ओके, तो इमोशन प्लस इंग्लिश, जब आप इंग्लिश को अपने इमोशंस के साथ जोड़ोगे तो वो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा। तो कुछ भी गुस्सा हो, खुशी हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही निकलने चाहिए। नेक्स्ट इज 3 फ्रेम मिरर। 3 फ्रेम मिरर क्या होता है हमारा, कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों मैनर में डिलीवर करो। जैसे कि यस्टरडे आई डांस्ड, मैंने डांस किया था, आज मैं डांस करता हूं और कल भी मैं डांस करूंगा। तो जब भी आप कुछ भी बोलो तो उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों मैनर में डिलीवर करने की कोशिश करो और धीरे धीरे क्या होगा कि ये आपका पूरा टेंसेस का ग्रामर या टेंसेस का गेम चेंज कर देगा। ओके, और इंग्लिश जो है वो नेचुरली आपके अंदर से आने लग जाएगी। नेक्स्ट इज वर्ड इमोशनल सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ वर्ड्स के ना इमोशंस होते हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करो। जैसे आप कुछ भी बोलते हो, जैसे खुशी बोलना चाहते हो तो खुशी मत बोलो, हैप्पीनेस बोलो, सैडनेस बोलो, ठीक है, एंग्री बोलो, गुस्सा मत बोलो। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश में जो इमोशंस को आप इंग्लिश में ही डिलीवर करो, उनको हिंदी में डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे धीरे धीरे पूरा सेंटेंस बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज पावर कट चैलेंज। आप लेट्स सपोज कि मुझे कोई भी काम करना है और पावर कट चली जाती है। जैसे हमारे दादाजी कहते थे कि हम लोग मोमबत्ती लेकर पढ़ाई करते थे, बट ऐसा ही चैलेंज जो है ना अब आपको लेना है इंग्लिश के सिनेरियो में। जैसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि पूरे दिन का 20 मिनट डिसाइड करो या 15 मिनट डिसाइड करो कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इंग्लिश ही बोलना है। चाहे आप कैसी भी बोलो, टूटी फूटी, गलत सलत, कुछ भी बोलना है, बट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मतलब ऐसा समझो कि भाई पावर कट हो गया है और सर्वाइवल के लिए इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। ये ट्रिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि ब्रेन को ना अब फोर्स लर्निंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, यानी उसको सीखना ही पड़ेगा। उसको सर्वाइव करना है तो सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपका ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड या फोर्स मोड जो है वो ऑन कर देगा, ठीक है।
तो इस मेथड को हम कहते हैं पावर कट चैलेंज। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी फ्लिप गेम। अब जो सिक्स्थ है हमारा स्टोरी फ्लिप गेम। अब ये स्टोरी फ्लिप गेम क्या है? कोई भी छोटी छोटी कहानियां आप लो, चाहे वो बुक से कहीं सुना है आपने किसी से भी, तो छोटी छोटी कहानियां लो, उसको दो दो तीन तीन चार चार लाइन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और उसे बताने की कोशिश करो, रिपीट करो। जैसे कि मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट, वहां मुझे मेरा एक दोस्त मिला, देयर आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी छोटी छोटी कहानियां जो है आप जोड़ो और उसे डिलीवर करने की कोशिश करो, लिखने की, डिलीवर करने की कोशिश करो। नाउ द लास्ट वन, साइलेंट कमेंट्री ट्रिक। साइलेंट कमेंट्री ट्रिक क्या होती है? ये हमारी दिन भर जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने दिमाग में इंग्लिश में कमेंट्री करके डिस्क्राइब करो कि आई एम वॉकिंग टू द किचन, मैं किचन जा रहा हूं, उसके बाद देन आई हैव टेकन माई ग्लास, मैंने अपना ग्लास ले लिया है, नाउ आई एम पोरिंग वाटर, उसके बाद मैं पानी डाल रहा हूं, या जो भी कुछ कर रहे हो, दिस फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है ऐसा करते वक्त। जो भी आप सोच रहे हो ना मन में, उसको डिलीवर करने की कोशिश करो। डिलीवर करना है, ये माइंड को इंग्लिश में लाइव थिंकिंग मशीन बना देता है कि आप जो भी कर रहे हो ना उसको उसी मोमेंट पर कैसे डिलीवर करना है। इससे आपको ये प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। तो बिना रियलाइज किए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फ्लुएंट कब हो जाओगे। तो ये 7 हैक्स कैसे लगे और आपने इसका इंप्लीमेंट किया या नहीं, मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हैक्स आपको किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये रियल लाइफ हैक्स हैं कि हमने ये टेस्ट करके सीखा है, हमने ये टेस्ट करके देखा है। और इंग्लिश तभी असली लगती है जब वो आपके रियल लाइफ में घुल जाती है, जब वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें कोई देता है ना कि उसने कैसे सीखा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो जब हम किसी के एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, जिसके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो चीज समझ आ जाती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का चैलेंज सिर्फ एक सीरीज नहीं था, ये एक मिशन था आपको दिखाना कि इंग्लिश आसान बहुत है, इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस स्मार्ट तरीका होना चाहिए और स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करनी है हमें बस। अब असली चैलेंज जो है ना वो आपके सामने है कि ये 30 डेज जो है ये आपको 30 डे का जो 7 हैक्स पूरा का पूरा मैंने जो ये बताया, सातों के सातों हैक, इसका बिल्कुल आपको क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना है और सिमुलेट करना है, इसको फॉलो करना है अगले 30 दिन के लिए। और आप देखें कि कितना ज्यादा चेंज जो है वो आपके इंग्लिश सिनेरियो में, इंग्लिश स्पीकिंग में आया है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, एंड आई एम राहुल झा, योर इंग्लिश ट्रेनर, साइनिंग ऑफ।